हम एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। तुम्हारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट शोन इन द फिगर कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट M and N if resistance R1 is equals to R2 is equals to 5 ohm, point P is earth and EMF of the cell is 10 volt। जो सर्किट दिख रहे हैं इस सर्किट के EMF 10 वोल्ट के दे रखे हैं। 10 वोल्ट का EMF बैटरी का, M पॉइंट, N पॉइंट, अर्थ पॉइंट, और ये दो रेसिस्टेंस है R1 R2। इस सर्किट से I करंट दौड़ रहे हैं और इस बैटरी में कुछ नहीं बोला, मतलब ये आइडियल बैटरी है, इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड पोटेंशियल एट पॉइंट M एंड पोटेंशियल एट पॉइंट N। M और N पॉइंट का पोटेंशियल निकालने हैं मुझे। ध्यान दोगे, पहले क्या करो, इस पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस खोजो तो आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। इस सर्किट में टोटली इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो भी तुम्हें दिख रहा है, कितना रेसिस्टेंस दिख रहा है, दो ही रेसिस्टेंस है, 5 ओम का, 5 ओम का, और इस वायर के साथ ये पूरे रेसिस्टेंस कैसे जुड़ रखे हैं, सीरीज में। ध्यान दोगे, जब भी हम इस टाइप सर्किट में बैटरी जोड़ के तुमसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मांगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमेशा बैटरी के जो एनोड और कैथोड वाला टर्मिनल होता है, बैटरी के टर्मिनल वाले पॉइंट के अबाउट निकालते हो। तो इस दो पॉइंट के अबाउट देख लो, ये पूरा सर्किट सीरीज में जा रहा है, मतलब आर इक्विवेलेंट यहाँ पर हो जाएंगे 5 + 5 10 ओम। 10 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है और ईएमएफ बैटरी का कह रहा है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट ईएमएफ है, इसलिए तुम्हें अगर करंट निकालने की जरूरत पड़े तो E/R निकाल दोगे 10/10, मतलब सर्किट से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट से 1 एम्पियर के करंट फ्लो कर रहे हैं। और P पॉइंट अर्थ किया हुआ है और जानते हो अर्थ पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। हमें एक्चुअली निकालने क्या है, पॉइंट M और पॉइंट N का पोटेंशियल निकालना है। एक चीज और ध्यान रखोगे, ध्यान का गांठ बांध करके रखोगे अपने पास, कि जब तक किसी सर्किट में अर्थिंग का पॉइंट न दे तब तक हम किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल नाक रगड़ ले नहीं निकाल पाओगे। हाँ, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तुम हमेशा निकाल सकते हो, जिस क्वेश्चन में चाहो निकाल सकते हो, लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल तभी निकाल पाओगे जब उस सर्किट में कहीं ना कहीं एक अर्थिंग कर दिया हुआ है। एक्चुअली हम अर्थिंग वाले पॉइंट के बीच में जाकर निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, बट अर्थ पॉइंट का पोटेंशियल 0 होने के कारण जो तुम्हारा पोटेंशियल है इस पॉइंट का 0 है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकाल रहे हो तो समथिंग -0, नेट पोटेंशियल वही रह जाएगा जो पॉइंट M का पोटेंशियल है। और प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस करे थे कि जब भी हम सर्किट में मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस घटता है, और फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग निगेटिव में लिखते हैं। और करंट के उल्टा मूव करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, और राइज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं। अब यहाँ पर M से P के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अब we find potential difference between point M and P, between point M and P। M और P के बीच जाके हमें निकालने हैं पोटेंशियल डिफरेंस। स्टार्ट करो, पोटेंशियल एट पॉइंट M। उसके बाद रास्ते में तुम्हें पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ मिलेगा, इस 5 ओम के रेसिस्टर पर, इस 5 ओम के रेसिस्टर पर, जिसका नाम मान लो हम R1 कह रहे हैं और इसको R2 कह रहे हैं, तो VM। अब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा I इंटू R1। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखोगे वो निगेटिव में लिखोगे पॉजिटिव में लिखोगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट मूवमेंट कर रहे हो, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो पोटेंशियल घट रहा है, और डिक्रीज इन पोटेंशियल को क्या लिखते हो, निगेटिव में, V@M - I ऑफ R1। और P पे आकर के रुक जाओ, इज हमें P पे आकर के रुक जाना है, लेकिन P पॉइंट अर्थिंग का पॉइंट है, अर्थिंग पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। तो V@M माइनस करंट कितने वैल्यू का है, 1 एम्पियर का, और R1 का वैल्यू कितना है 5 = 0। तो V@M कितना निकल गया 5 वोल्ट। M पॉइंट कितना पोटेंशियल पे है, 5 वोल्ट पे है। फिर से हमें N पॉइंट का निकालना है, तो N से P के बीच मूव कर जाओ, also
फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P टू N, P टू N, P से N के बीच में जाके मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। शुरू करो, V एट P, फिर आगे चल रहे हो, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस मिलेगा I इंटू R2, और ये रेसिस्टेंस निगेटिव में मिलेंगे क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट मूवमेंट कर रहे हो। करेंट डायरेक्शन के अलोंग मूवमेंट हमेशा निगेटिव लिखा जाता है। Vp माइनस I इंटू R2, हमें अगला पॉइंट N है, N पर रुक जाना है, तो V एट पॉइंट N, V एट पॉइंट P जीरो है क्योंकि P पॉइंट को हम अर्थ किए हुए हैं और अर्थ पॉइंट हमेशा जीरो पोटेंशियल पे होता है, मतलब माइनस I इंटू R2, I का वैल्यू कितना है 1, इंटू R2 का वैल्यू कितना है 5, इज इक्व टू V एट पॉइंट N, मतलब V एट पॉइंट N का वैल्यू निकल गया -5 वोल्ट। N पॉइंट -5 वोल्ट पर है और M पॉइंट 5 वोल्ट पर है। बताओ इस क्वेश्चन को समझने में किसी कोई परेशानी है या फिर समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो बढ़िया है, नहीं समझ पा रहे हो तो जल्दी बोलो क्या परेशानी है। हम अपने तरफ से फिर से एक बार बता रहे हैं कि जब भी कभी किसी सर्किट में मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर करते हो, जरूरी नहीं कि हमेशा करंट के डायरेक्शन के अलोंग ही मूव करोगे, तुम्हारी मर्जी, जैसे मन कर रहा है मूव कर जाओ, लेकिन अगर मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट कर रहे हो तो जो रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको निगेटिव में लिखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल लगातार घट रहा होता है और डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू निगेटिव में आएगा, निगेटिव में लिखाता है। अगर तुम करंट के अपोजिट में चल रहे हो, मतलब धीरे धीरे तुम्हारा पोटेंशियल अब बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखोगे वो निगेटिव में न लिख करके पॉजिटिव में लिखोगे। तो इतना दिमाग में कचरा मत भरना, सिंपल याद रखना कि राइज ऑफ पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव और फॉल ऑफ पोटेंशियल इज टेकन निगेटिव। या फिर ऐसे बोलो कि इफ मूवमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट देन पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन negative, and if movement is opposite to the direction of current then potential difference is taken positive। बस यही फंडा लगाने हैं और सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो हमें इस सर्किट में पहले घूम करके क्या करें, करंट निकाल लिए, करंट निकल गया 1 एम्पियर का। देन अब क्या करना है, हमें M और N का पोटेंशियल निकालना है। फिर हमने एक चीज़ बोला कि किसी भी एक पार्ट, एक मिनट, जब भी हम किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल खोजने चल रहे हैं तो वहाँ पे सर्किट में हमें क्या चाहिए, हमेशा एक अर्थ पॉइंट चाहिए। जब तक सर्किट में अर्थ पॉइंट नहीं देगा तब तक हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल तभी निकाल पाओगे जब उस सर्किट में तुम्हारे पास अर्थिंग किया हुआ होता है और अर्थ पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। हाँ बोलो रोशन, क्या बोल रहे थे? बैटरी का ईएमएफ कितना वोल्ट का है और सर्किट में रेसिस्टेंस कितना है? V बराबर I इंटू आर जानते हो, तो I का वैल्यू क्या V बाई आर हो जाएगा, E बाई आर, 10/10 1 एम्पियर नहीं आएगा। इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट घूमेंगे ना, हाँ, तो वहीं से निकाले हैं 1 एम्पियर 10/10 करके। चलो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है और बोलो। अभिजीत, कोई परेशानी? नो सर, चलिए बढ़िया है। और आगे क्वेश्चन बोलिए। अब ये कौन लोग क्लास छोड़ के भाग गया? हर्षित चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी लड़का कितना दिन के बाद आया था, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करोगे, हम क्वेश्चन दें? एक चीज आ जाओ, हम एक क्वेश्चन सिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। हम 34 की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले का क्वेश्चन उसी 25 टाइप का क्वेश्चन है, कर लोगे। एक 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है पूरा, पहले क्वेश्चन हम दिखाते हैं कि क्वेश्चन क्या है।
पता है बीच बीच में जब हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, जब कुछ चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, उस समय क्लास रिकॉर्ड मोड में डाल दे रहे हैं, उस समय क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। वापस जब तुम लोगों के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग मोड बंद कर दे रहे हैं। और ये सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास 24 घंटा के बाद देता है। बोलता है विद इन 24 आवर, लेकिन दे देता है तुरंत, 2-4 घंटा में दे देता है। 12 बजे के आसपास वापस ये वीडियो सब हमको दे देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सुनो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट M एंड N इफ बैटरी E1 हैज 12 वोल्ट, E2 10 वोल्ट, E3 8 वोल्ट, R1 R2 R3 1 ओम। हमें कुछ सर्किट ऐसे बना करके दे रखे हैं। सर्किट एक बार पहले गौर से देखोगे कि सर्किट क्या दे रखा है। सर्किट कुछ दिया हुआ है ऐसे, बैटरी, यहाँ पर एक रेसिस्टर, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टर, एक बैटरी ऐसे, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टर, यहाँ पर एक रेसिस्टर, और यहाँ पर पॉइंट M है, ये पॉइंट टूटा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट N है, फिर यहाँ पर एक बैटरी लगाए हुए है, और बैटरी लगा करके फिर यहाँ पर एक रेसिस्टर लगाया हुआ है 1 ओम। थोड़ा इसको और बाहर करके बनाने दो। यहाँ पर फिर एक रेसिस्टर लगा हुआ है 1 ओम, इस तरीके से। यहाँ एक रेसिस्टर लगे हुए हैं 2 ओम, यहाँ एक रेसिस्टर लगा हुआ है 1 ओम, ये ऐसे कनेक्टेड है। ये बैटरी E1 है और इस E1 का वैल्यू दे रखा है 12 वोल्ट। ये बैटरी E2 है, E2 दे रखा है 10 वोल्ट। ये बैटरी E3 है, E3 दे रखा है 8 वोल्ट। और हर एक बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस 1-1 ओम है, मतलब यहाँ 1 ओम का एक रेसिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा हुआ है, 1 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, और 1 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है। और तुमसे इस पॉइंट M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है। यहाँ का है 2 ओम और यहाँ पर है वैल्यू 2 ओम। पूरा सर्किट यही है। चलिए यहाँ पर देखो, पूरा क्वेश्चन यही कह रहा है कि मेरे पास जो ये फिगर दिख रहा है 12 वोल्ट का बैटरी, 2 ओम 2 ओम, यहाँ M और N पॉइंट जो तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पर, इसी M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तुमसे मांग रहा है। पॉइंट जो है वो टूटा हुआ है, पॉइंट M और N आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर आपस में कनेक्टेड नहीं है तो इतना तो क्लियर पता है कि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस वाले वायर से हमें कोई करंट मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। अब क्या करते हैं इस टाइप बैटरी में, देखो इसमें नंबर ऑफ बैटरी लगे हुए हैं। ये बैटरी जो हमें दिख रहा है 10 वोल्ट का बैटरी, इस बैटरी का हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये बैटरी देखो डिसकनेक्टेड है। इसके पास पोटेंशियल है लेकिन इस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट डिसकनेक्टेड है, ये टूटा हुआ पॉइंट है। तो जो भी करंट का फ्लो करेगा वो इसी सर्किट में करेंगे, बाहरी एक्सटर्नल सर्किट में। यहाँ पर एक चीज देखो, 2 बैटरी लगा हुआ है, एक यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ पर एक बैटरी लगे हुए 8 वोल्ट। लेकिन अब क्या दोनों बैटरी के पोटेंशियल को हम 12 + 8 जोड़ के 20 करें या फिर 12 - 8 करके 4 करें? कब बैटरी को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव में जोड़ेंगे, निगेटिव में जोड़ेंगे? ध्यान देना, यहाँ देखो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस बैटरी का जुड़ गया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये बैटरी उल्टा जोड़े हुए हैं। जब भी तुम कनेक्शन करते हो प्रैक्टिकली तो ठंडा से गर्म, फिर गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा, उल्टा जोड़ते हो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करके जोड़ते हो। कभी प्लस का कनेक्शन प्लस से नहीं करते हो, माइनस कनेक्शन माइनस से नहीं करते हो। मतलब ये बैटरी देखो पॉजिटिव टू पॉजिटिव उल्टा जुड़ा हुआ है। अब कौन बैटरी उल्टा जुड़ा हुआ है, कौन बैटरी सीधा जुड़ा हुआ है, करंट कितना निकलेगा, ये तुम्हें नहीं सोचने हैं। जो फंडा तुम सीख रहे हो कि अगर हम बैटरी में कैथोड से एनोड जाते हैं तो EMF पॉजिटिव में लिखते हैं, एनोड से कैथोड आते हैं तो EMF निगेटिव में लिखते हैं। रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस I × R का आता है। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लिख रहे हो तो निगेटिव में लिखोगे, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट लिख रहे हो तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट निगेटिव में लिखोगे, और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट में पॉजिटिव में लिखोगे। तो हम यहाँ पर एक लूप बना देते हैं A B C D।
अब हम मूव करते हैं, मूव इन लूप ABCD। जब एक से ज़्यादा वाला बैटरी लगा हुआ हो तो कभी भी ध्यान देना, करंट निकालने के लिए सीधा ओम्स लॉ V = I/R वाला कंसेप्ट यूज नहीं करोगे, गलत करवा सकता है, क्योंकि V में नंबर ऑफ बैटरी जुड़े हुए हैं, बैटरी सीधा जुड़ा हुआ है कि उल्टा जुड़ा हुआ है पता नहीं है। और जब तक ये बात नहीं पता है तब तक तुम कोशिश करो कि ओम्स लॉ लगा दो, गलत हो सकता है। ओम्स लॉ नहीं लगाओगे, अब प्रोसेस लगाओगे। हम इस ABCD वाले लूप में घूम रहे हैं। मान लो कि इस सर्किट से करंट I फ्लो हो रहा हो, करंट ऐसे I फ्लो हो रहा हो, तो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करो और उसी पॉइंट पर घूमते हुए पूरे लूप में घूम जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हुए। लिखो, हम A पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट A। अगला यहाँ पर पोटेंशियल मिलेगा कितने का, I × R। R के रूप में कितना है, 2 ओम, I × 2, लेकिन निगेटिव में, चूंकि मूवमेंट जो हो रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर यहाँ देखो करंट कितना है, I, रेसिस्टेंस कितना है 2, I × 2 वापस से, लेकिन ये भी वैल्यू निगेटिव में, डायरेक्शन ऑफ करंट में चल रहे हो। फिर देखो यहाँ पर बैटरी है 8 वोल्ट का, 8 वोल्ट का बैटरी है, तो बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस 8 का आएगा, लेकिन माइनस में। माइनस में क्यों, क्योंकि एक बार देखो तुम यहाँ माइनस में बैटरी में जब चलते हैं तो बैटरी में हम डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं देखते हैं, बैटरी में देखते हैं एनोड से कैथोड कि कैथोड से एनोड। यहाँ देखो हाई टू लो जा रहे हो, एनोड से कैथोड निगेटिव में लिखाता है। फिर रास्ते में एक ओम का रेसिस्टर है, इस 1 ओम में रेसिस्टर कितने का आएगा, I × R का, करंट फ्लो कर रहा है I, रेसिस्टेंस है 1 ओम निगेटिव में। फिर यहाँ देखो 2 ओम -2 × I, फिर से अगला 1 ओम -1 × I × R, 1 × I। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पर 1 ओम का रेसिस्टर फिर से लगा हुआ बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस, फिर से माइनस में ही, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट ही मूव कर रहे हो, माइनस में I × R का वैल्यू 1 ओम है। अब देखो बैटरी में आ गए, बैटरी में कैथोड से एनोड जा रहा है, लो टू हाई, निगेटिव टू पॉजिटिव, प्लस में लिखोगे +12 = वापस से A से चले थे, A तक पहुँच गए, VA से VA को कैंसिल कर दो, वैल्यू कितना निकल गया, -2I -2I -8 -I -2I -I -I +12 0। देखो 2 4 5 2 7 8 9, 9I = 12 में से 8 घट गया 4, 12 में से 8 घट गया, 4 को इधर छोड़ दिए और पूरे 9I को उधर कर दिए, पॉजिटिव में चल गया। 2 4 5 2 7 8 1 9, हाँ 9I = 12 में से देखो 12 वोल्ट और 8 वोल्ट घट गया 4 वोल्ट। देखो V = I × R लिखा रहा है, R तो सब आ गया, लेकिन V में देखो घट गया है, 12 में से 8 लिखा रहा है। कब जुड़ना है कब घटना है, जब इस इक्वेशन को लिखोगे खुद ब खुद पता चल जाएगा। यहाँ से I निकल गया 4/9 एम्पियर। सर्किट में करंट कितना निकल गया, 4/9 एम्पियर। अब देखो हम निकालना है M से N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन M से N डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए तुम्हारे पास चाहिए कनेक्शन, कनेक्शन नहीं है। तो M से N जाने के लिए या तो हम इस रास्ते से चल के आएंगे और नहीं तो इस रास्ते से चल के आएंगे। चलो M से N हम इस रास्ते में घूम करके आ जाते हैं, इस लूप में घूमते हुए। अब करते हैं मूव फ्रॉम M to N इन लोअर लूप, क्योंकि हमें M से N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मूव फ्रॉम M to N इन लोअर लूप। तुम्हें मन करे तो अपर लूप से भी घूम के आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। तो लोअर लूप में मूव करो, V at M, आगे क्या मिलेगा, -I × R, I × R, फिर से क्या मिलेंगे -8, फिर से क्या मिलेंगे -I × R, I × R के रूप में 1, फिर यहाँ पर मिलेंगे 2, -I × R के रूप में 2। फिर इसके बाद जब इधर घूमेंगे तो इस वाले में कोई करंट है ही नहीं, देखो ये सर्किट टूटा हुआ है, इस वाले में करंट 0 है, तो यहाँ पर पोटेंशियल नहीं मिलेगा, यहाँ पोटेंशियल नहीं मिलेगा, लेकिन बैटरी तो लगे हुए हैं ना। फिर अगला मूवमेंट करोगे तो बैटरी में लो से हाई जा रहे हो, +10 = पहुँच गया V at पॉइंट N। चलो V at M -2I -I,
क्या हो गया -5i -8 +10 +2 = V@n। उधर कर दो V@m -V@n = 5i -2 5 इंटू आई का वैल्यू निकाल रखे हो 4/9 -2 5 चौका 20/9 -2 9 दूनी 18 2 20 2.222 चलते रहेगा 2.22 -2 मतलब 0.22 वोल्ट 0.22 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे बिटवीन पॉइंट M एंड N। अब बताओ जो कुछ भी हम समझाने का कोशिश करें समझ पा रहे हो या दिक्कत है? बोलो कोई आदमी। एक बार पहले हम फिर से समझाते हैं, समझो। जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखाए जिसमें नंबर ऑफ सेल्स एक से ज्यादा जुड़ा हुआ है, उस केस में कभी भी तुम डायरेक्ट ओम्स लॉ V = I × R पर काम नहीं करोगे, क्योंकि कभी बैटरी सीधा करके जोड़ेगा, कभी उल्टा जोड़ेगा, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ देंगे, कभी पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ देगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे एक कंप्लीट लूप में मूव कर जाते हैं मूवमेंट के रूल के हिसाब से। रूल क्या है कि अगर मेरा मूवमेंट सेल में हो रहा है बैटरी में, तो बैटरी में डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं देखते हैं। बैटरी में हमेशा कोशिश करते हैं कि कैथोड से एनोड जाते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव में वैल्यू प्लस में लिखते हो, लो वैल्यू से हाई वैल्यू प्लस में। अगर हाई से लो मूवमेंट होता है मतलब एनोड से कैथोड में, तो नेगेटिव में लिखाता है। और डायरेक्टली बैटरी का पोटेंशियल ही पता होता है, वहाँ पर लिख देते हैं पोटेंशियल। जहाँ जहाँ रेसिस्टेंस मिलेगा तो रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कौन चीज़ का आता है, I × R का। I × R का पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टेंस मेंटेन करता है, तो I × R का पोटेंशियल डिफरेंस हमने डाल दिया। लेकिन निगेटिव कब, पॉजिटिव कब? निगेटिव में डालेंगे जब वो चीज़ डायरेक्शन ऑफ करंट में लिखा रहा होता है, और पॉजिटिव में डालेंगे जब करंट के उल्टा में चल रहे होते हो। और सीधा चलो उल्टा चलो किसी भी तरीके से चलो, अगर अलजेब्रा सही से लगा रहे हो तो हमेशा वैल्यू तुम्हारा सेम ही आएगा, कभी भी वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता है, सॉरी मतलब उल्टा से नहीं आ सकता है, सब में वैल्यू सेम ही आएंगे, इतना फिक्स है। अब हम इस पूरे लूप में घूम करके पहले कोशिश कर रहे हैं करंट निकालने का। निकालो करंट, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो और घूमते हुए फिर उसी पॉइंट पर पहुंच जाओ। हमने ए से स्टार्ट किया, V@A, और लूप में अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हैं, तो V(A) के बाद अगला पॉइंट मिल रहा है 2 ओम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा I × R मतलब 2I निगेटिव में, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर 2I निगेटिव में। बैटरी हाई से लो चल रहे हो माइनस में 8, फिर यहाँ 1 ओम है तो I × R, फिर यहाँ 2 ओम है I × R, फिर यहाँ 1 ओम है I × R, फिर रास्ते में जाओ 1 ओम है I × R, और यहाँ आ जाओ बैटरी में है लो से हाई 12 प्लस। यहाँ पर माइनस में लिखे हैं चूंकि हाई से लो गए हो, यहाँ प्लस में लिखे हैं चूंकि लो से हाई गए हो प्लस। इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके करंट निकाल दिया। मतलब इस सर्किट में करंट 4/9 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। अब हमें M से N के बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो M से N के पोटेंशियल पर हमें पोटेंशियल निकालने के लिए या तो मूवमेंट हम इस रास्ते से ऐसे करेंगे, नहीं तो इस रास्ते से ऐसे करेंगे। किसी भी रास्ते से मूव करोगे तुम्हारा वैल्यू सेम आएगा। हमने लोअर में मूव करा है, तुम्हें मन करा तो तुम्हें अपर में मूव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान देना, जब यहाँ से मूवमेंट करोगे तो इस वाले ब्रांच में कहीं करंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ वायर टूटा हुआ है, टूटे हुए वायर से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन यहाँ बैटरी तो लगा हुआ है, बैटरी तो अपना पोटेंशियल दिखाते रहेगा ना। तो हम M से N मूव करें तो M -2I, M -2I -8 -1I -2I यहाँ तक पहुँच गए। फिर इसके बाद ये 1 ओम काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें करंट नहीं है। I × R करने चलोगे, I 0 है, वैल्यू 0 कर देगा। बट बैटरी है 10 वोल्ट का, लो टू हाई मूव कर रहे हो M से N जाने की तरफ, 10 + 10 = V@N पर पहुंच गए। और इसको हमने सॉल्व किया, Vm - Vn, M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ गया 0.22 वोल्ट। अब बताओ जहाँ तक जो कुछ भी डिस्कस करे हो, ये चीज़ पचा या बाउंस कर गया? पचा तब भी बताओ, बाउंस करा तब भी बताओ, बोलो सब कोई। पच गया ना? पोटेंशियल डिफरेंस Vm मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट N। अब एक चीज गौर से देखो, किसी को मन करे कि नहीं हम M से N का मूवमेंट लोअर वाले में नहीं करके
अपर वाले में घूमिए तो अपर वाले से इतना आंसर आता है कि नहीं। करंट याद रखना कितना है, 4/9 एम्पियर। देखो अपर वाले सर्किट में हम घूम के दिखाते हैं, इक्वेशन बदल जाएगा लेकिन लास्ट में आंसर उतना ही आएंगे। इस बार देखो हम M से N की तरफ मूव कर रहे हैं ऐसे चल करके, इधर से इधर की तरफ ऐसे, इस वाले रास्ते से इस रास्ते में हम मूवमेंट कर रहे हैं। स्टार्ट करो V@M। इसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, I/R के रूप में 2 है, लेकिन निगेटिव में कि पॉजिटिव में, ये वैल्यू लिखोगे निगेटिव में कि पॉजिटिव में, यहाँ माइनस डालोगी प्लस, यहाँ माइनस डालोगी प्लस, क्योंकि हम करंट के उल्टा चल रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मेरा मूवमेंट ऐसे हो रहा है, प्लस। फिर यहाँ जाओ बैटरी में चल रहा है हाई से लो -12, फिर उल्टा चल रहे हैं प्लस I/R, फिर से उल्टा चल रहे हैं प्लस I/R, इस रास्ते में कोई करंट नहीं है। फिर यहाँ चल रहे हो लो टू हाई बैटरी में +10 बराबर V@N। चलो V@M -2I प्लस 2I और 2I 4I प्लस 4I -12 प्लस 2 -2 इज इक्वल टू V@N। हमें VM माइनस VN निकालना है, VM माइनस VN, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 -4I, 2 -4I, तो 2 -4 और I का वैल्यू था 4/9, 4/9, क्या कितना हो जाएगा 2 और माइनस 4 चौका 16/9, 9 इकाई 9 7 70 9 अट्ठे 72 8 80 9 अट्ठे 72 1.88 1 मिनट 9 इकाई 9 7 70 9 सत्ते 63 7 70 9 अट्ठे 72 78, नहीं तो डायरेक्टली इसको ऐसे कर दो, एलसीएम ले लो, 9 दूनी 18 माइनस 16 2/9, 2/9 0.20, 9 दूनी 18 2 0.222 चलते रहेगा। देखो आंसर सेम आ रहा है। तो मूवमेंट चाहे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। केवल मूवमेंट करने का तरीका सही से पता होना चाहिए कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टर में I/R निगेटिव में लिखोगे, करंट के उल्टा चल रहे हो तो पॉजिटिव में लिखोगे, बैटरी में लो टू हाई चलते हो तो पॉजिटिव में लिखोगे, हाई टू लो चलते हो तो निगेटिव में लिखोगे। बस इतना ही फंडा लगाना है। क्या क्लियर है ये क्वेश्चन, बताओ। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। नहीं सर, तो आगे जा कर के यहाँ से डाटा बहुत कंज्यूम कर रहा है क्या जी, हमको तो नहीं लग रहा है। 1 घंटे में डाटा कितना कंज्यूम किया है, पूरा 1 घंटा क्लास कर लिए ना, मुश्किल से मुझे लगता है कि 200-300 MB खरीदे होगा, 400 MB। कितना डाटा खत्म हुआ है जी बताओ तो कोई आदमी। 400 MB, देखो मात्र 400 MB खर्चा हुआ है, एक लड़का कह रहा है सूरज, अदरवाइज 250 MB 302 MB। तब कोई 1 घंटा में 300 MB बहुत कम डाटा होता है, वो भी लाइव क्लास में। गूगल मीट पर कितना खाता था किसका, मैं तुम्हारे मोबाइल को ज़्यादा भूख लगा, मोबाइल को ज़्यादा भूख लगा हुआ होगा। तुम्हारे कहने से मान ही नहीं सकते, हम भी पर डे परेशान हो रहे थे गूगल मीट के डाटा से। तो इस तरीके से जाकर के जो भी पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ के क्वेश्चन है जाकर के ढंग से ट्राई करोगे, ठीक है। कल आते हैं तो कल सिखाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल।
बैटरी जोड़ना सिखाएंगे कल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कब बैटरी को हम जोड़ेंगे तो फायदे में रहेंगे, कब बैटरी को जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, कब बैटरी यूजफुल है, कब बैटरी हार्मफुल है, इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कशन करने हैं। और पीछे से तुम्हारा जो भी क्लास छूटा है सूरज, जो भी तुम्हारा पीछे से क्लास छूटा है, पर डे का क्लास जो हो रहा था उसको हम पर डे लेक्चर डालते थे यूट्यूब का इस पर ग्रुप में, उस ग्रुप में सीक्वेंस में जाके वीडियो सब लिखने की कोशिश करो। और नहीं तो जो प्लेलिस्ट भेजे थे प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके जाओ, कहाँ तक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के पहले तक का जो भी वीडियो है ढंग से उसको लिखो समझो और क्लास में कंटिन्यू रहो। और कोशिश करना कि सबका अटेंडेंस 90% प्लस रहे पर डे का क्लास, किसी नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब किसी का क्लास मान लो कि हम परसेंटेज क्लास खत्म होने के जस्ट 2 मिनट पहले, 8 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले अगर आ रहा है तो उसका अटेंडेंस परसेंटेज कितना होगा, 5-10% बहुत हो गया। तो कोशिश करना कि क्लास टोटल करो, बीच में क्लास एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है क्या। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। और यहाँ से क्लास हमें ज्वाइन नहीं करवाना पड़ता है, एकदम सेम टाइम पे आके क्लास ज्वाइन कर लोगे खुद से।